जय हिंद, जय भारत, जय संदेव महाराज। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं ऐसी सच्चाई बतलाने जा रहा हूँ जो बहुत से चतुर लोग, यूँ कहिए कि बेईमान लोग, उसको अपने सहूलियत के हिसाब से परिभाषित किया है जाति व्यवस्था के ऊपर। और ये मैं नहीं कहता, मैं आपको प्रमाण के साथ में बतलाने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, सुने और समझे, बेईमान कौन, चोर कौन, इसका अंदाज आपको अपने आप में लगाना पड़ेगा। ये हमारे हाथ में आप देख रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता। इसको हम खोलते हैं, 85 नंबर पृष्ठ पर हम देख रहे हैं ईश्वरीय ज्ञान और निष्काम कर्मयोग। इसके 13 नंबर में लिखा है, चतुर्व्यण मया शिष्टाम गुण कर्तव्य विभागस्य तत् कर्मातर्पणिमा विश्व विषय कर्ताम व्ययम। 4 वर्णों की व्यवस्था गुण और कर्मों के आधार पर मेरे द्वारा रची गई है। इस प्रकार कर्ता होते हुए भी तुम वास्तव में मुझे अकर्ता और अपरिवर्तनशील जानो। ये भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का आधार गुण और कर्म कर्तव्य है। जाति जन्म नहीं, गुण और कर्म का संबंध प्राकृतिक और माया से है। प्रकृति और माया से है, जो संसार में घटने वाली प्रत्येक वस्तु का तत्काल कारण और अवसर है। पर चूंकि माया का अपना स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए परमात्मा को ही 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था का कर्ता कहा जाता है। एक किताब में है, 13 नंबर पर आप देखेंगे, श्रीमद् भागवत गीता। मैं अब समाज से सवाल करता हूँ, मेरे प्यारे देशवासियों, जब गीता में जाति व्यवस्था जन्म से नहीं कर्म से है, तो हमारा यह समाज, रूढ़िवादी समाज, भारत के दुश्मन समाज, आखिर हमें खंड खंड में विभाजित क्यों किया है? सवाल तो ये बनता है। एक और सवाल, अभी हमारे बिहार में एक पांडे जी की हत्या हुई है, इनकाउंटर में मारे गए हैं। उस पर हमारा भारत का मीडिया बहुत जोर से उठा रहा है। अब बहुत उनके समर्थक लोग, यूँ कहिए कि स्वर्ण जाति के लोग बहुत रुष्ट हैं और व्यवस्था के खिलाफ उनके पक्ष में आवाज़ उठा रहा है। मैं उसी समाज से पूछता हूँ, जब गीता में ये व्यवस्था है, संविधान में व्यवस्था है, समाज में व्यवस्था है, और सबसे ऊंचे आप हो, आप इंसान हो, आपका इंसानियत उस समय कहाँ रहता जब दूगो पासवान को गया के तरफ राजगीर में पीट कर हत्या कर दिया गया? उस समय आपका जुबान कहाँ था? उस समय आपकी हृदय कहाँ था? उस समय आप कौन थे? हिंदू थे या मुसलमान थे? आप भारतीय थे या विदेशी थे? उस समय आपका जमीर कहाँ सो गया? जब आपको आवाज़ उठाना है तो सभी के लिए उठाइए और सरकार से लड़िए। जहाँ गलती है, दिन को दिन कहिए, रात को रात कहिए। यही हमारी सनातन व्यवस्था में दिया गया है। और कुछ लोग बेईमानी कर रहे हैं, ऐसे लोगों से बचना है और विरोध भी करना है। मैं बार बार कहता हूँ, मोहन भागवत जी, 4 मठ हैं भारत के अंदर, चारों को 4 वर्ण हमारे व्यवस्था में, सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में है, तो चारों मठ के मठाधीश, चारों वर्ण के व्यक्ति को क्यों नहीं दे देते आप? आज क्या कारण है? हमारे धर्म से लोग भाग रहे हैं, बहुत लोग भाग गए। भारत का मुसलमान जितना भी है, वो किसी जमाने में भारत का नागरिक तो था ही, वो हिंदू था, आज वो मुसलमान बन गया। क्यों? बहुत लोग आज भाग रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। क्यों? ये चतुर और बेईमान लोगों के कारण।
आप गीता की बात करते हो, शास्त्र की बात करते हो, तो शास्त्र पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा है? ये चतुराई ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। तमाम हिंदुस्तानी और हिंदू भाइयों से मैं आग्रह करूंगा, धर्म जो हमारा व्यापक सनातन है उसमें कमी को दूर किया जाए। दूर नहीं कीजिएगा, यूं ही धर्म परिवर्तन होता रहेगा। एक दिन हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे और कमज़ोर इस तरह होंगे कि गुलाम बनना पड़ेगा। विशेष बात दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हो शनिदेव महाराज।